So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं. सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर नॉर्मन लेविस को स्टडी करेंगे. सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले यदि आप लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का स्टडी करना चाहते हैं ब्रीफ में, तो आप इस चैनल के होम पेज से जा करके शुरू से जो है इस सेशन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं. इसमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिले हैं और जिनके ट्रिलॉजी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड उनके वर्क्स भी, जो कि मैं एक एक कर सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स विद एनालिसिस के साथ बताया हूँ. सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए. सो फर्स्ट, ही वॉज बोर्न इन 1908 एंड ही वॉज डाइड इन 2003. एंड नॉर्मन लेविस वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ट्रेवल राइटर एंड ऑथर ऑफ 12 नॉवेल्स एंड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी. इट मीन्स नॉर्मन लेविस जो कि एक इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश जर्नलिस्ट यानी एक प्रभावशाली ब्रिटिश पत्रकार के साथ साथ ट्रेवल राइटर यानी यात्रा लेखक एंड ऑथर ऑफ 12 नॉवेल्स, और ये एक 12 नॉवेल्स के एक लेखक एंड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, और ये जो है बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी के वॉल्यूम्स के भी लेखक थे. एंड ही वॉज बोर्न इन मिडलसेक्स लंदन, और इनका जो जन्म है वो मिडलसेक्स लंदन में हुआ है. एंड as a young man, he tried various ways to make his living in the Great Depression of the 1930s. It means as a young man, यानी ये युवा अवस्था में इन्होंने 1930 के दशक में यानी 1930s 1930 के दशक की जो महामंदी के दौरान इन्होंने अपने मेक हिज लिविंग यानी इन्होंने अपना जीविका चलाने के लिए यानी जीविका कमाने के लिए ही ट्राइड वेरियस वेज, और इन्होंने कई तरह के तरीके आजमाए, इन विच इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड वेडिंग फोटोग्राफर एंड ऑक्सियोनियर एंड अम्ब्रेला होल सेलर एंड मोटरसाइकिल रेसर. इट मीन्स ये जो है बहुत सारे तरीके आजमाए जिनमें ये स्वरोजगारी यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वेडिंग फोटोग्राफर एंड ऑक्सियोनियर और अम्ब्रेला होलसेलर एंड मोटरसाइकिल रेसर जैसे कई सारे काम किए. एंड ही सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा भी दी. एंड द अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द अलाइड ऑक्यूपेशन ऑफ इटली इन नेपल्स 44, और इसके साथ साथ नेपल्स जो 44 में इटली के मित्र देशों के कब्जे के दौरान अपने अनुभव का विवरण भी इसमें दर्ज किया. एंड नोट, यहाँ पे नोट पॉइंट में जो कि दिया गया है, ऑथर ऑफ वर्ड पावर मेड इजी इज बाय नॉर्मन लेविस. यह जो इनका वर्क है वर्ड पावर मेड इजी, यह किनके द्वारा लिखा गया, तो नॉर्मन लेविस के द्वारा. और यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मन लेविस जो कि इनकी नेशनलिटी क्या है, तो अमेरिकन, यानी ये अमेरिकन ऑथर हैं. कौन, तो नॉर्मन लेविस. एंड नेक्स्ट हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड इन विच फर्स्ट नोबेल समारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है किनका, तो नॉर्मन लेविस का. समारा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949 एंड द विद इन द लेबरिंथ विच वॉज पब्लिश्ड इन 1950 एंड द डे ऑफ द फॉक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड द डार्कनेस विजिबल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1960. एंड यहाँ से एक और चीज़ जो कि आपको कन्फ्यूजन होगी, जैसा कि हमने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के फर्स्ट सेशन जिसमें हम लोगों ने विलियम गोल्डिंग को स्टडी किया, उसमें भी विलियम गोल्डिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स जो कि नोबेल ही था जिसका नाम डार्कनेस विजिबल था. और वहाँ पे विलियम गोल्डिंग का जो यह वर्क डार्कनेस विजिबल था जिसका पब्लिकेशन 1979 था एंड सेम जेनर नोबेल ही था. सो इसका जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जो कि कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ध्यान में रखना है कि नॉर्मन लेविस के द्वारा भी डार्कनेस विजिबल है जिसका जेनर क्या है, तो नोबेल है जिसका पब्लिकेशन 1960 है. बट विलियम गोल्डिंग के द्वारा जो लिखा गया डार्कनेस विजिबल उनका पब्लिकेशन उसका क्या है, तो 1979 है. एंड सेम इसी से रिलेटेड एक और वर्क जो कि डार्कनेस विजिबल ही है, बट उसका जो जेनर है वो मेमोयर या फिर नॉन फिक्शन कह सकते हैं, वो नॉन फिक्शन है, जो कि किनके द्वारा है, तो विलियम एस्टिरॉन के द्वारा है. ध्यान में रखिए किनके द्वारा है, तो विलियम एस्टिरॉन के द्वारा. और यह जो वर्क विलियम एस्टिरॉन के द्वारा जो डार्कनेस विजिबल है वह क्या है उसका जेनर, तो नॉन फिक्शन या मेमोयर है, जिसका पब्लिकेशन 1990 है.
और उसका सबटाइटल अ मेमोयर ऑफ मैडनेस है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया तो विलियम एस्टिरॉन के द्वारा, और उनका भी नेशनलिटी क्या है तो अमेरिकन है। एंड जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि नॉर्मन लेविस के द्वारा डार्कनेस विजिबल कब लिखा गया है और इसका जेनर क्या है। एंड नेक्स्ट विलियम गोल्डिंग के द्वारा डार्कनेस विजिबल कब लिखा गया है और इसका जेनर क्या है। एंड विलियम एस्टिरॉन के द्वारा यह डार्कनेस विजिबल कब लिखा गया और इनका पब्लिकेशन क्या है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे ब्रीफ में बता दिया है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। एंड नेक्स्ट एवरी मैन्स ब्रदर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1967 एंड द सिसिलियन स्पेशलिस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1974 एंड द नेक्स्ट द मार्च ऑफ द लॉन्ग शेडोज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1987। यह किनके द्वारा लिखा गया यह सब वर्क है जो नोवेल्स है, जो कि नॉर्मन लेविस के द्वारा। एंड नेक्स्ट ट्रेवल्स एंड मिसलेनियस इन विच इंक्लूड स्पेनिश एडवेंचर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1935 एंड सैंड एंड सी इज अरेबिया which was published in 1938 and a dragon apparent. Its title Travels in Cambodia, Laos and Vietnam which was published in 1951 and next The Changing Sky which was published in 1959. The Travel of a Novelist इसका टाइटल है and The Honored Society its title The Mafia Conspiracy Observed and The Naples 44 which was published in 1978 and The Voice of Old Sea which was published in 1984 and In Sicily 2001. सो इस प्रकार से यह सेशन कंप्लीट हुआ। बट इसमें नॉर्मन लेविस का जो है इतना वर्क ध्यान में नहीं रखना है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है मैं उसे एक बार री कर देता हूँ, जो कि आपको उतना ही वर्क ध्यान में रखना है। जो कि पहला जो कि कन्फ्यूजन इनका होगा जो कि डार्कनेस विजिबल, इसे ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट एवरी मैन्स ब्रदर, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, समारा देख लीजिएगा। एंड अगर नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ट्रेवल्स एंड मिसलेनियस वर्क में स्पेनिश एडवेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सैंड एंड सी इन अराबिया मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ड्रैगन अपारेंट, इसे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अगर बोले तो गोल्डन अर्थ, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर इसकी बात करें वर्क की तो इन सिसिली, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क। और इसके साथ साथ इनके जो भी ये नोवेल्स इसमें दिए गए हैं इन सभी नोवेल्स को एक बार देख लीजिएगा। और इन नोवेल्स के बाद इनके जो मिसलेनियस वर्क है इसे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सो इस प्रकार से जो है हमारा नॉर्मन लेविस यह राइटर कंप्लीट होता है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, बट ये जो है एक अमेरिकन ऑथर थे, और जर्नलिस्ट बोले तो ये एक ब्रिटिश थे। सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। और यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही जो आपको कन्फ्यूजन हुआ था डार्कनेस विजिबल का, जो कि पोस्ट मॉडर्न का फर्स्ट सेशन था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जा करके आप उस सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।